नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरी तरह ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लाइफ में मोटिवेशन कभी होता है, कभी डिमोटिवेशन होता है, और घर में हालात ना सही होते हुए भी अपने आप को मजबूत बनाए रखना और उन परिस्थितियों से लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप घर में बड़े हैं तो कुछ इस तरह से मैं भी अपने घर में बड़ी हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे को एहसास नहीं दिलाया कि आपको ये करना है, वो करना है। उन्होंने मेरा भरपूर ख़्याल रखा है और अभी भी रखते हैं। लेकिन एक लड़की होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनका देख रेख करूं और उनके सपनों को साकार करूं। तो कुछ ऐसे ही छोटे से सपने लेकर मैं निकल पड़ी हूं अपने सपनों को पूरा करने, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने। तो जी हाँ, तो चलिए बने रहते हैं। तो मैं हूँ एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा एक किसान और मदर मेरी जो हैं हाउसवाइफ हैं। तो मेरे पापा ने मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और वो आज भी उतना ही स्ट्रगल करते हैं। जो एक ऐसा भी टाइम था जब मेरे पापा मेरे लिए उस टाइम ये एफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे कि मेरे को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन उन्होंने पढ़ाया क्योंकि हमारे घर में एक ट्रैक्टर थी। वो ट्रैक्टर का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्व है, क्योंकि उसी के बलबूते मेरे फादर ने बहुत मेहनत किया और हम चारों भाई बहन को पढ़ाया। और उसमें से सारे लोग तो नहीं पढ़े, लेकिन हाँ, वो सारे आज कुछ न कुछ अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो मैं भी उनमें से एक हूँ और सबसे बड़ी हूँ अपने घर की। तो मेरे फादर ने मेरे को बस एक ही चीज़ बोली थी, बेटा आपको लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम रोशन हो और अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, ताकि लोगों के आगे कभी हाथ ना फैलाना हो। और कहीं न कहीं मेरे फादर की ये बात सत्य थी कि आजकल के ऐसे ज़माने को और ऐसे दुनिया को देखते हुए मेरे को लगता है कि हर एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और उसे पढ़ाई करनी चाहिए। आप भले ही बहुत अच्छी जॉब ना करें या कुछ भी ना करें, लेकिन आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कल को अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकें। आज के इस डिजिटल ज़माने में अगर आप स्टडी नहीं किए, कुछ जाने नहीं, तो समझ लेना आपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया। आजकल सारे लोग यूट्यूबर तो बन जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो एक ज्ञान होता है और इस ज्ञान से हर इंसान का विकास होता है। अगर आपके पास वो ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो बेसिक नीड्स हैं उनके साथ साथ हमारा एजुकेशन भी आता है। तो इसलिए हर इंसान को एजुकेटेड होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे माँ बाप ने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, हाँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है उन्होंने हम सबसे ज़्यादा पढ़ाई की, क्योंकि ना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत मेहनत की और हमें पढ़ाया और इस लायक बनाया ताकि मैं कहीं भी रह के एक अच्छा इनकम कर सकूं और उनका सपोर्ट कर सकूं। मैं इस चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे प्राउड फील करती हूँ। एक छोटे से गांव से निकलकर आना और बाहर में रहना कितना मुश्किल होता है, अब मुझे ये समझ आता है। जब तक मैं घर पे थी तो माँ के हाथ का बना हुआ खाना और उनके छत्र छाया में रहना एक सुकून था। लेकिन जब से मैं बाहर रह रही हूँ तो अपने पेरेंट्स की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। उनके हाथ का खाना, उनका प्यार, उनका हर चीज़ मेरे को बहुत याद आता है। क्योंकि जब मैं घर पे थी तो मुझे कभी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं हुई और ना ही मेरी माँ ने बोला कभी कि तुम्हें खाना बनाना है। ऐसा ये नहीं है कि वो हमसे कभी बनवाना नहीं चाहती थी या फिर हमें बनाने नहीं आता था।
खाना हम बहुत अच्छा बना लेते थे, लेकिन मेरी माँ का था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ अच्छा करो लाइफ में अपने। और मेरे फादर खुद खेत में काम कर लेते थे, दूसरा का खेत नहीं था, हमारा अपना खेत था, उसमें खेत में काम कर लेते थे। लेकिन हमें पढ़ने के लिए चाहे जैसे भी हो चुका हुआ हो, और हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट उन विपरीत स्थितियों में भी हमें उन्होंने पढ़ाया। ये मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि यस, मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप हैं। और उसमें मेरे जो हैं भाई बहन, वो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। मेरी एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। आई नो कि सबकी फैमिली अच्छी होती है, और कुछ कुछ लोगों की एक्सेप्शन होती है जो अच्छे नहीं होते, बट इसके लिए मैं कुछ और नहीं कह सकती। तो अभी जब मैं बाहर रहती हूँ तो खुद से खाना बनाना, बर्तन धुलना और सुबह सुबह उठ के ये सारी चीज़ें करना, तो मेरे को अब रियलाइज़ होता है कि हाँ, मम्मी के लिए कितना उस टाइम मुश्किल होता रहा होगा। 4 बच्चों को पढ़ाना और उनको टाइम से स्कूल भेजना और उनका फ़ीस अरेंज करना, ये सब कुछ कितना डिफ़िकल्ट है। और अब हम तो अकेले में ही परेशान रहते हैं। तो इसलिए मैं सारे माँ बाप का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो भगवान के एक रूप हैं जो इतने सारे कामों को करके हमें बड़ा करते हैं, और कभी भी एहसान नहीं जताते कि हमने आपके लिए ये किया, लेकिन हमें उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। लाइफ में हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा, दोनों वक्त चलते रहते हैं। और इन दोनों के बीच में कैसे संयम बांध के हम आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम अपना आपा खो दें खुशी में या दुख में, तो उसी पल हम हार जाते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी जीने के लिए इंसान के अंदर संयम और संतोष की भावना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर संतोष है, आपके अंदर संयम की भावना है, तो आप एक दिन बहुत ही अच्छे इंसान ज़रूर बनेंगे। और एक बात और, हमें हर किसी के नज़र में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, किसी के लिए खुद को कभी चेंज मत करो। अपने पेरेंट्स के लिए आप सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन अपने आप को चेंज करके, अपनी स्वतंत्रता को दूर करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ तो तुरंत पेड़ तो नहीं बन जाते हैं, उसके लिए हमें बीज लगानी पड़ती है और उस बीज को सींचना पड़ता है। अगर आप उस बीज को सींचते नहीं हो, पानी नहीं देते हो, तो वो बीज अंकुरित नहीं होगा। ठीक उसी तरह से हमारी जीवन शैली है और सफलता है। अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो एक बीज बोइए और उसे रोज़ सींचिए। अगर आप उसे रोज़ जल देते हैं, सींचते हैं, मतलब कड़ी मेहनत करते हैं, रोज़ रिवीज़न करते हैं और डेली ये रूटीन में अपने जब ला लेते हैं, तो आप एक दिन एक सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। तो ये रहा मेरे ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट, जो मैंने अपने लाइफ में किया या जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया। एक छोटी सी कहानी जो मेरे ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और थैंक्स टू माय फादर एंड मदर, जिन्होंने मेरे को एक अच्छा इंसान बनाया। तो इस तरह से बात करते हुए अब तो मेरे को टाइम का भी पता नहीं लगा और मेरा हो गया काम पे जाने का टाइम। तो मेरे पास बचा हुआ था चावल और थोड़ी सी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट अब इसे खा लेते हैं और काम के लिए निकल जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप भी खाना खा लो और अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करें। यकीनन आप अपनी ज़िंदगी के उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिनके लिए आपने वो सपने देखे थे। तो जय श्री कृष्णा।